हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम मोरे एंड एसोसिएट की तरफ से मैं आपकी दोस्त प्रीति बना रही हूँ। मैं मोरे एंड एसोसिएट में फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम करती हूँ और ये वीडियो मैं टीडीएस से रिलेटेड मैटर पे बना रही हूँ। जैसे कि आपको ये बात पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद टीडीएस के रेट रिड्यूस किए गए हैं। सैलराइड छोड़ के बाकी सभी टीडीएस के रेट 25% से कम हुए हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको कि रेट अभी अपडेटेड रेट कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो नोटिफिकेशन है ये दिल्ली में 13 मई 2020 को रिलीज़ किया गया था। इसमें ये रेट्स रिड्यूस करके बताया गया था इस नोटिफिकेशन में, और ये जो रेट है ये रेट एप्लीकेबल होंगे 14 मई 2020 से टू 31 मार्च 2021 तक। तो जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशंस और LIC से भी आपको पेमेंट मिलती है, और डिपॉजिट ऑफ द नेशनल सेविंग एंड जो भी पेमेंट आप करते हैं एज अ SSC और एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ इंडिविजुअल टू एनी अदर पर्सन, तो आपको क्या करना है, ये आपको जो पहले रेट एग्जिस्टिंग रेट थे उससे आपको 25% लेस करके वो रेट को आपको डिडक्ट करके सामने वाले पर्सन को आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है। तो यहीं पे यहाँ पे जो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बात कही गई है कि 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 तक ये रेट एप्लीकेबल होंगे, और आगे का जो भी होगा मतलब 31 मार्च 2021 के बाद जो भी रेट होगा वो गवर्नमेंट हमें वापस नोटिफिकेशन से बताएगी। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी बाकी लिमिट से और डेट से और जो इनवॉइस रिलेटेड सभी रूल्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे रेट चेंज हुए हैं। और वो भी सिर्फ ये जो नोटिफिकेशन में डेट दी गई है फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021, सिर्फ इसी ड्यूरेशन में ये रेट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे ये लिस्ट में 192 सेक्शन बताया नहीं गया है, और जो 192 सेक्शन है वो सैलरी को डिस्क्राइब करता है कि हम जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है और उससे TDS कट करता है और उसको बैलेंस अमाउंट फिगर पे करता है, अगर उसकी सैलरी टैक्सेबल आती है। तो यहाँ पे 192 सेक्शन नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेट है ये नॉन सैलराइड पर्सनस पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप यहाँ से ऊपर की टॉप में से थर्ड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि द रेट ऑफ द डिडक्शन ऑफ सोर्स फॉर द फॉलोइंग नॉन सैलराइड स्पेसिफाई पेमेंट मेड टू रेसिडेंट टू बीइंग रिड्यूस्ड बाय 25% for the period from 14th May 2020 to 31st मार्च 2021। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ये रेट अदर देन सैलरी लोगों को एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ कि ये यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, और तीसरा है नेचर ऑफ पेमेंट, और फोर्थ है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ TDS, और जो लास्ट कॉलम है, जो मेन कॉलम है जिस पे आपको ध्यान देना है, रिड्यूस्ड रेट फ्रॉम 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे ये रेट चेंज किया गया है। ठीक है, पहले जो रेट था मतलब एग्जिस्टिंग रेट था, वैसे तो अभी आज की डेट जब मैं ये वीडियो बना रही ये तो 19 मई 2020 है, तो अभी हम एग्जिस्टिंग रेट मतलब ये पास रेट हो जाएगा, और रिड्यूस रेट मतलब अभी ये करंट रेट चलेगा हमारा। तो एग्जिस्टिंग रेट क्या था, 10% था 193 सेक्शन के हिसाब से, जो डिस्क्राइब करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, जिसका रेट था 10%,
जिसमें से 25% हटाने के बाद रेट आता है 7.5%। मतलब 2.5% हटाने के बाद जो रेट आता है वो 7.5%। मतलब अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे किया है 10,000, तो 10,000 में से आपको पहले जो 10% आप डिडक्ट करते थे, जैसे कि 1,000 डिडक्ट करते थे 10% में, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे 750 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये आया सिक्योरिटी के केसेस में। वहीं 194 जो डिविडेंड को बताता है और उसमें 10% था जो एग्जिस्टिंग था, अभी वो रेट चेंज होके 7.5% हो गया है। वहीं 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसका भी 10% था जो अभी करेंटली उसमें 7.5% हो गया है। वहीं पे 194C पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसका था 1% इंडिविजुअल HUF को था और 2% अदर देन इंडिविजुअल HUF है। तो उनका 1% का 25% हटाने के बाद 0.25 हटने के बाद 0.75% है जो आपको डिडक्ट करने के बाद पे करना पड़ेगा उनको। और 2% में से आपका 25% मतलब 0.5% हटने के बाद 1.5 आपका नेट ऑफ अमाउंट नेट ऑफ परसेंटेज रहेगा जो आप आपके कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट करते समय उससे डिडक्ट करेंगे और बैलेंस अमाउंट उनको पे करेंगे। और TDS की फिगर है जो उनके पैन नंबर के हिसाब से आप वो रिटर्न भर के गवर्नमेंट को भर सकते हैं, जो उनके 26 AS में दिखेगा एंड ऑफ द ईयर। और फिफ्थ में आप ये देख रहे हैं कि 194D इंश्योरेंस कमीशन, जिसका रेट था 5% एग्जिस्टिंग, उसमें से 25% हटाने के बाद 3.75% होता है। तो आप जो भी इंश्योरेंस कमीशन पे करते हैं, मतलब जो भी कंपनीज इंश्योरेंस एजेंट्स लोगों को इंश्योरेंस कमीशन पे करती है, वो उनके उसमें से पहले जो 5% डिडक्ट करती थी, अभी वो 3.75% डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट उनको पे करेगी। आफ्टर अगर वो जो इनका जो लिमिटेशंस होता है, वो लिमिट के बाद अगर वो कमीशन पे कर रही है तो उनको ये एक्शन लेना होगा। और अब 6 नंबर है 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5%, जो एग्जिस्टिंग रेट था, अभी करंट रेट है 3.75%। और पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल्स है जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होएगी, और मैच्योर जो ये लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर होती है उसकी एक लिमिट होती है एज पर द एक्ट। वो लिमिट क्रॉस होने के बाद उस पे इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पे करते समय 5% जो पहले डिडक्ट करती थी, अभी वो 3.75% डिडक्ट करेगी। यही है 7वां पॉइंट जो है 194EE पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। जो नेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका जो इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट पे करते समय 10% डिडक्शन जो पहले होता था, अभी वो 7.5% डिडक्ट होके बैलेंस अमाउंट आपको पे की जाएगी। और जो डिडक्ट की जाएगी TDS की अमाउंट, वो अमाउंट आपके पैन नंबर के अंडर भर दी जाएगी और जो आपको 26 AS में दिखाई देगी। और वहीं पे पॉइंट नंबर 8 है जो 194F पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेस ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और UTI। जो म्यूचुअल फंड्स वाले कंपनीज होती हैं, जो उनकी म्यूचुअल फंड्स बाय करती हैं आपसे, मतलब जो बायर्स है जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स ख़रीदा है, और उसके बाद जब जो कंपनीज होती है म्यूचुअल फंड्स वाली, वो अगर आपसे बाय करेगी वो, तो उसमें वो 20% पहले वो डिडक्ट करती थी 194F के अकॉर्डिंगली। अभी वो 15% ही डिडक्ट करने के बाद आपको बैलेंस अमाउंट पे करेगी, और 50% जो डिडक्ट किया है वो आपके पैन नंबर के अगेंस्ट डिपॉजिट कर दिया जाएगा जब वो रिटर्न भरेगी। और वो एंड ऑफ द ईयर आपको वो तो आपके 26 AS में दिखेगा। ये वैसे तो ये कंपनीज क्वार्टरली और इनके हिसाब से इनका रिटर्न का डेट्स होते हैं, जैसे जैसे वो जब भी वो आपके नाम पे करेगी और रिटर्न भरेंगी, तो उसके कुछ दिन बाद 15 से 30 दिन बाद आपके अकाउंट में और आपके 26 AS में वो डिस्क्राइब होगा और दिखाई देगा। वहीं पे 9 नंबर पॉइंट में 194G कमीशन प्राइस ETC ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट।
जो जैसे रम्मी हुआ, जैसे टिकट लॉटरी विक्रेता होता है जो लॉटरी सेल करता है, अगर वो लॉटरी सेल करता है तो उस सेल करते समय जो टिकट होता है उसमें इसकी भी एक लिमिट है। इस लिमिट के बाद अगर जाता है तो वो आप 5% डिडक्ट करता था पहले, अभी वो 3.75% डिडक्ट करेगा और आपका बैलेंस पे करेगा। जैसे कि आपका जो ये है लॉटरी लगी और उसमें आपको एक इनाम मिला है, प्राइज़ मिलता है। जो वो प्राइज़ होती है वो TDS कट करने के बाद वो बैलेंस अमाउंट आपको पे करता है। तो ये इसका रेट 5% था, जो वो अभी 25% डिडक्ट होने के बाद 3.75% हो गया। वही पॉइंट नंबर 10 देखेंगे हम तो 194H कमीशन और ब्रोकरेज। पहले जो कमीशन पे करता था, यहाँ पे अदर देन इंश्योरेंस कमीशन आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी 194D डिस्क्राइब है। तो यहाँ पे अदर देन द इंश्योरेंस कमीशन आएगा, 194H आएगा कमीशन, लाइक सेल्स कमीशन और मतलब इस टाइप के कमीशन आते हैं। और ब्रोकरेज होते हैं जो ब्रोकर्स को देते हैं, जैसे कि रेंट में कोई फ्लैट देना चाहता है, उसके लिए उन्होंने रेंट किसी एजेंट को ये किया है, मतलब हायर किया है, तो एजेंट मतलब वहाँ पे ब्रोकर आता है। तो ब्रोकर को वो जो भी पे करेगा वो पहले 5% डिडक्ट करके पे करता था, अभी वो 3.75 डिडक्ट करके वो बैलेंस अमाउंट ब्रोकर या कमीशन पर्सन को पे करेगा। वहीं पे 11 नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो 11 नंबर पॉइंट आता है 194IA रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। जो पहले 2% था, अभी वो उसकी रेट करके 1.5% आ गया है। रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये जो वो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने प्लांट एंड मशीनरी अपनी ब्रांच को या फिर किसी अदर देन ब्रांच को प्लांट एंड मशीनरी देती है रेंट पे, और उससे उनको इनकम होती है। जिसको उन्होंने वो रेंट पे दिया है प्लांट एंड मशीनरी, वो उनको रेंट पे करते समय वो पहले 2% डिडक्ट करते थे, अभी वो 1.5% डिडक्ट करने के बाद उनको रेंट पे करेंगे और उनके नाम पे वो TDS का रिटर्न भरेंगे और उनके पैन के अगेंस्ट ये अमाउंट उनको क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट के, जो वो 26S में दिखेगी। एंड पॉइंट 12 बोलता है 194 जो IB है, रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड। तो उसमें पहले कैसा था, 10% था, अभी वो 25% डिडक्ट करने के बाद जो 7.5% होता है। और यहाँ पे जो 13 नंबर पॉइंट बोलता है 194IA पेमेंट टू अक्वायर ऑफ द इमूवेबल एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ का कैसा लिमिट है, एज पर द एक्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उस पे 1% डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो पे किया जाता हैगा। तो यहाँ पे पहले 1% था, अभी ये 0.75% हो गया है। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ 0.75% वो आपका बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये 13 नंबर पॉइंट करता है। 14 नंबर पॉइंट का मतलब ये है कि 194IB पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअल और HUF। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंडिविजुअल और HUF पहले 5% डिडक्ट होता था, अभी 3.75% डिडक्ट होगा। वहीं पॉइंट नंबर 15 है, ये डिस्क्राइब करता है कि 194IC पेमेंट टू जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं JDA, उसमें पहले 10% होता था, अभी वो 7.5% होगा। और पॉइंट नंबर 16 बताता है आपको कि 194J फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी ETC। पहले उसको 2% होता था FTS और सर्टन रॉयल्टी कॉल सेंटर, ओके, इनके लिए पहले 2% होता था, अभी वो 2% वाला डिडक्ट लेस होके 1.5% हो गया है। जो 10% अदर्स होता था उसको 10% ना होके अभी 7.5% हो गया है। और वहीं पे 17 नंबर का जो पॉइंट है 194K पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड्स से जो आपको डिविडेंड्स मिलते रहते हैं इंडिविजुअल्स को, और जो भी कंपनी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती है, पहले वो 10% डिडक्ट करके आपको पे करती थी बैलेंस डिविडेंड, अभी वो 7.5% ही डिविडेंड
डिविडेंड में से अमाउंट डिडक्ट करेगी एज अ TDS और बैलेंस अमाउंट आपको पे कर देगी। वहीं पे 18 नंबर पॉइंट बताता है 194 LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले वहाँ पे 10% डिडक्ट किया जाता था, अभी यहाँ पे 7.5% डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद मतलब 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 तक ये ड्यूरेशन में ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। हम नेक्स्ट लेते हैं 19 नंबर पॉइंट 194 LBA सबसेक्शन 1 पेमेंट ऑफ इनकम बाय बिजनेस ट्रस्ट। 10% पहले डिडक्ट किया जाता था, अभी 7.5% किया जाएगा। वहीं 20 नंबर पॉइंट ये बताता है 194 LBB सबसेक्शन 1, तो वो क्या बताता है, पेमेंट ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड 10% पहले जो डिडक्ट किया जाता था, अभी 7.5% डिडक्ट किया जाएगा। वहीं पे पॉइंट नंबर 21 बोलता है 194 LBC सबसेक्शन 1 इनकम बाय सिक्योरिटी ट्रस्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जो 20% था इंडिविजुअल और HUF को, वहीं पे 30% अदर्स को है, वो अभी रिड्यूस होके 18.75% इंडिविजुअल और HUF को हो गया है और अदर्स को 22.55% हो गया है, 50%। वहीं पे हम 22 पॉइंट में चलते हैं 194 M पेमेंट टू कमीशन ब्रोकर ETC बाय इंडिविजुअल एंड HUF। पहले 5% था, अभी वो 3.75% हो गया है। वहीं पे हम अगर 23 पॉइंट पे नंबर पॉइंट पे चलते हैं तो वो 194 O है, TDS ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। पहले 1% था विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, वो अभी होके 0.75% हो गया। ये हमारा एक नया सेक्शन है जो विथ रिस्पेक्ट 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। वहीं पे ये जो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, इसमें है फर्दर द रेट ऑफ जो TDS जिस तरह से TDS के रेट चेंज हुए हैं, उसी तरह TCS मतलब कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन रिसिप्ट, तो TCS के भी रेट्स चेंज हुए हैं। उसमें भी यही कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग रेट था उसमें से 25% कम करने के बाद फिर वो रेट 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2021 से एप्लीकेबल होगा, जो कि इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट आता है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1, जिसमें सेल ऑफ टेंड्यू लीव्स टिम्बर ऑब्टेनिंग अंडर अ फॉरेस्ट लीव्स। पहले हम तेंदू लीव्स करते, पहले 5% था, जो अभी एग्जिस्टिंग रेट बढ़ के आता है 3.75%। वहीं पे दूसरा B आता है टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, उसका 2.5% था, जो अभी एग्जिस्टिंग रेट जो अभी रिड्यूस रेट आ जाएगा 1.875%। और जो तीसरा C आता है टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड, जिसका एग्जिस्टिंग रेट था 2.5%, अभी वो रेट रिड्यूस होके 1.875% हो गया है। वहीं पे D जो D पॉइंट है वो है एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर तेंदू लीव्स, 2.5% था, वो था, अभी वो करंट ये रिड्यूस होके 1.875% हो जाएगा। और जो E है, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रैप आता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो स्क्रैप हम सेल करेंगे, जो कंपनी सेल करती है, उसमें पहले 1% था, अभी वो 0.75% हो गया है। और F जो मिनरल कंपनीज होती है और बीइंग कोल एंड लाइट निट और आयरन, ऐसी जो चीज़ें होती है, वो पहले 1% थी, अभी वो 0.75% हो गई है। वहीं का दूसरा सेक्शन ये बताता है 206C1C सबसेक्शन ग्रांट ऑफ द लाइसेंस लीड ETC, उसके लिए जो आएगा उसमें 2% पहले था, अभी वो रिड्यूस होके 1.5% हो गया है, वो पार्किंग से रिलेटेड है। वहीं पे लीज और लाइसेंस ऑफ द टोल प्लाजा, पहले 2% था, अभी वो 1.5% हो गया है। वही वो माइनिंग एंड क्वेरिंग है, उसमें क्वेरिंग में है, ये आ जाएगा
2% था, अभी वो 1.5% हो गया हैगा। वहीं पे थर्ड नंबर पॉइंट ये बताता है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबाउट 10 लाख। ऐसी जो जैसे फरारी हो गई और आपकी BMW हो गई, ये सब गाड़ियाँ आती है मोर देन 10 लाख में, तो उनका सेल करते समय 1% TDS डिडक्ट किया जाएगा। और पहले जो एग्जिस्टिंग था अभी वो 0.75% हो गया है। वहीं पे फोर्थ पॉइंट ये बताता है 206C सबसेक्शन 1H सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, जिसका 0.1% था विथ रिस्पेक्ट, जो नया ये सेक्शन जो नया बताया है जो एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से होगा, उसका रेट होएगा 0.75%। यहाँ पे क्लियर कट ये बात भी बताई गई है कि 3 पॉइंट में ये बताया देयर फॉर TDS ऑन द अमाउंट पेड और क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 14th May 2020 to 31st March 2021 shall be reduced at the reduced rate specified in the table in para 1 above. Similar, the tax on the amount received or debited during the period from 14th May 2020 to 31st March 2021 shall be collected at the reduced rate specified in the table in पैरा 2 अबाव। इसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि TDS जो पैरा 1 TDS को डिस्क्राइब करता है और पैरा 2 TCS को डिस्क्राइब करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी डेबिट और क्रेडिट किया पेमेंट पेड की जाएगी, जो भी अमाउंट पेड की जाएगी और क्रेडिट की जाएगी, उसमें ये पीरियड के समय पे उसमें TDS जो डिडक्टेबल रहेगा वो टेबल 1 के हिसाब से और टेबल 2 के अकॉर्डिंगली डिडक्ट किया जाएगा। वहीं पॉइंट नंबर 4 ये डिस्क्राइब करता है इफ़ इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट देयर शेल बी अ नो डिडक्शन इन द रेट ऑफ TDS और TCS वेदर द टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट द हायर रेट टू नॉन फर्निश्ड ऑफ पैन और आधार। फॉर यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर सामने वाले ने जिसका हम डिडक्ट कर SSC जिसका हम डिडक्ट कर रहे हैं, अगर उसने पैन या आधार प्रोवाइड नहीं किया है डिडक्टर को, तो वो हायर डिडक्ट कर सकता है। जो भी लॉ में और सेक्शन में जो भी डिस्क्राइब किया गया हैगा वो हाईएस्ट रेट से डिडक्ट किया जाएगा। और इसमें एग्जांपल भी बताया जा रहा है इफ़ द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट एट द 20% अंडर सेक्शन 206AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार, it shall be deducted at the rate of 20%, not at the rate of 15%. And fifth point ये बता रहा है legislative amendment in this regard shall be proposed in due course। और ये हमारा यहाँ पे बाकी जो जिन्होंने ये स्पीकर पर्सन और जिसने भी ये नोटिस प्रोवाइड किए उनका पे नाम दिया है सुरभि मैडम का, जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, और मीडिया एंड टेक्निकल पॉलिसीज ऑफिसर स्पोकन पर्सन CBDT ये यहाँ पे बताया गया। तो ये हमारा आज का एक वीडियो था जो TDS से रिलेटेड था, जो कि मोर एंड एसोसिएट के द्वारा में प्रीति ने बनाया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, तो ताकि मैं आपको और नए अच्छे अमेंडमेंट और आपको जो डे टू डे लाइफ में आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो भी सेक्शन और रूल्स को जो डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है, अगर आपको और सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।